हेलो दोस्तों, प्री क्लासेस पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम छठी क्लास के एनसीईआरटी के अध्याय 8 दशमलव के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब दशमलव के क्वेश्चनों को सॉल्व करने से पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं कि क्या होती है। ठीक है, अब तो हम जानते हैं कि दशमलव क्या है। दशमलव को अंग्रेजी में डेसिमल भी बोलते हैं। डेसिमल। अब देखिए दशमलव क्या है। तो दशमलव वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनमें पूर्ण संख्याएं और भिन्नात्मक भाग होते हैं। अब देखिए उन्हें दशमलव बिंदु द्वारा अलग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखिए एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 9.4। अब देखिए ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। अब ये देखिए 24 है, ये क्या है, इसको 24/100। अब देखिए यहाँ ये क्या हो गई, भिन्नात्मक संख्या हो गई। अब देखिए भिन्नात्मक संख्या पूर्ण संख्या का कौन सा अलग कर रहा है, ये बिंदु। तो ये बिंदु क्या हो जाएगा, यही बिंदु हमारा दशमलव है। क्या है? यही बिंदु हमारा दशमलव है। ठीक है, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई संख्या हमको दिया हुआ है, जैसे 2.24। तो ये क्या होती है, ये जो होती है पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या? पूर्ण संख्या। और ये क्या हो जाती है, भिन्नात्मक संख्या। तो ये बिंदु जो है, यही बिंदु क्या है, दशमलव है। अब देखिए इसको हम समझते हैं। मान लीजिए कोई डिजिट दिया हुआ है, जैसे इसी 24 को लीजिए। अब क्या है, 24 है, 0.2। अब इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो देखिए इसको क्या कहते हैं, शतांश बोलेंगे। शतांश। इसको क्या बोलेंगे, दशांश बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पहले से ही आपको पता है, ये क्या है, इकाई है। ये आपको पता है क्या है, दहाई है। ठीक है, तो दहाई की जगह क्या है, 2 है। इकाई की जगह क्या है, 4 है। अब ये दशांश का मतलब होता है 1/10। दशांश का मतलब 1/10। शतांश का मतलब क्या हो जाता है, 1/100। शतांश का मतलब 1/100। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम इसको कोई बड़ा डिजिट लेकर समझते हैं। क्या? बड़ा डिजिट लेकर समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई डिजिट दिया हुआ है 2, 4, 6, 8। ठीक है, 0.042। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब मान लीजिए इसमें क्या हो गया कि एक और डिजिट ले लीजिए। ठीक है, अब हमको इसको लिखना है। तो आप देखिए इसको हमने क्या बोला है, इकाई बोला है। इकाई। इसको क्या बोला है, दहाई। इसको क्या बोलते हैं, सैकड़ा। ये क्या होता है, 1000। अब इसको देखिए,
हमेशा क्या करेंगे, जब हम दशमलव के बाद जाएंगे तो बाईं ओर से जाएंगे, किसे, इस तरह से जाएंगे, क्योंकि इधर से बड़ा होता है, लास्ट वाला डिजिट छोटा होता चला जाता है। ठीक है, अब देखिए जीरो हमारा क्या है, किस स्थान पर है, दशांश के स्थान पर है, दशांश के। चार हमारा क्या है, शतांश के स्थान पर है, शतांश के। दो क्या है, हजारवें स्थान पर है। ये क्या हो जाएगा, 10,000वें स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए दशांश का मतलब मैंने क्या बताया, 1/10। शतांश का मतलब क्या हो जाएगा, 1/100। हजार का मतलब क्या होगा, 1/1000। 10,000 का 1/10,000। ठीक है, इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमको कोई अब हमको कोई बोलेगा कि इस एक संख्या दी है 9। अब इसको आप पढ़कर बताइए कि इसको पढ़ेंगे कैसे। अगर किसी ने हमको एक संख्या दी है, बोला कि इसको पढ़िए, तो पढ़ेंगे कैसे। अब देखिए हमने देखेंगे इकाई से गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा के स्थान पर क्या है, 900। तो 900। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 24, 24 दशमलव, दशमलव। अब इसको बोलेगा तो आप क्या कहे, 246। इस तरह से नहीं पढ़िएगा, क्या हो जाएगा, 246 नहीं पढ़िएगा, वो गलत हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे, 246, 246, इस तरह से पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, 924.246, 246। हमेशा कंबाइन नहीं पढ़ते हैं, पढ़ने से वो गलत होगा पढ़ना। ठीक है, अगर 24 लिखा है तो इसको 24 नहीं पढ़ेंगे, 24 पढ़ेंगे। अगर 0.36 है तो इसको क्या पढ़ेंगे, 36 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ते हैं, 0.36, 0.36। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्वेश्चनों को देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 8.1 में हमसे बोल रहा है कि कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। अब क्वेश्चन में देखना है कौन संख्या बड़ी है, उसका कारण भी लिखना है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि कोई आपको संख्या दिया हुआ है, जैसे 2.4। ठीक है, या कोई संख्या दिया हुआ है 2.5। ठीक है, अब हमसे पूछा कि इस दोनों में कौन बड़ा है। ठीक है, तो मैंने अभी पढ़ा है कि जो दशमलव के पहले वाली संख्या होती है वो क्या होती है, पूर्ण होती है। तो ये संख्या क्या हो गए, पूर्ण हो गए। ये संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई। अब हम देखते हैं कि पूर्ण के बाद दशमलव होता है। दशमलव संख्या के बाद जो संख्या होती है वो क्या होती है, भिन्नात्मक होती है। भिन्नात्मक होती है, क्या होती है, भिन्नात्मक होती है। और ये संख्या भी क्या होती है, भिन्नात्मक होती है, भिन्नात्मक होती है। अब देखिए भिन्नात्मक है तो मैंने आपको पहले ही बताया है अभी कि ये क्या होता है, दशांश होता है। तो यहाँ 4 दशांश के जगह पर कितना है, 4 दशांश, तो क्या होगा, 4/10। यहाँ देखिए इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या है, दशांश के जगह पर क्या है, 5, तो 5/10 हो गया। अब देखिए ये दोनों क्या है कि भिन्न के रूप में है, तो ये भी हर इसका 10 है, ये भी हर इसका 10 है। अब दोनों हर जो है इसका 10 है, तो हम क्या जानते हैं कि जो अंश बड़ा रहेगा वही बड़ा भिन्न हो जाता है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, ये 5/10। तो अब 5/10 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि 2.5 बड़ा है 2.4 से। यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा है 0.3, 0.3 या 0.4।
ठीक है। अब 0.3 या 0.4। अब देखिए जीरो जो है कि पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, जीरो है। पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, जीरो है। इसमें भी पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, जीरो है। तो दोनों के पूर्ण संख्या के स्थान पर जीरो है, तो इसे बड़ा छोटा का पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि दोनों के पूर्ण संख्या क्या है, जीरो। अगर मान लीजिए इसका पूर्ण संख्या 1 रहता, इसका 0 रहता, तो हम ऐसे ही आंख बंद करके आप बोल देते कि ये जो भिन्न है वो बड़ी होगी, ये भिन्न जो होगी बड़ी होगी। लेकिन दोनों के पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, शून्य है। तो इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद वाले डिजिट से पहचान करेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें पूर्ण संख्या के बाद दशमलव है, इसमें भी पूर्ण संख्या के बाद दशमलव है। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या का दशमलव के बाद क्या है, 3 है। यहाँ पूर्ण संख्या के दशमलव के बाद क्या है, 4 है। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं, दशांश बोलते थे। इसको क्या बोलते हैं, दशांश। यहाँ भी क्या, इसको क्या बोलते हैं, दशांश। अब दशांश का मतलब मैंने क्या बताया था कि 1/10। अब देखिए एक के जगह पर यहाँ क्या है, 3 है, तो 3/10। यहाँ एक के जगह क्या है, 4/10। अब हमारा देखिए ये क्या हो गया, 3/10, ये क्या हो गया, 4/10। अब हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि भिन्न का जब हर सामान्य हो तो वो सामान्य भिन्न होती है, और सामान्य भिन्न में यदि उसका अंश बड़ा हो तो वही बड़ा भिन्न हो जाता है। अब दोनों में देखिए अंश किसका बड़ा है, 4 का। तो कितना हो जाएगा, 0.4 बड़ा होगा 0.3 से। ठीक है। तो सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, 0.4। क्यों बड़ा है, तो लिखेंगे कि इसके जो दशांश के अंक जो हैं वो क्या हैं, बड़े हैं। क्या है, बड़े हैं, इसीलिए ये बड़े हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ में, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों के पूर्ण संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है। तो स्टेटमेंट में भी लिख लीजिए। ठीक है। लिखेंगे दोनों का पूर्ण भाग 0 है, और दशांश के जगह 3 और 4 हैं, अतः 4 बड़ा है 3 से, इसलिए 0.4 बड़ा होगा 0.3 से। ठीक है। ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब आप दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ क्या है, 0.07 या 0.02। ठीक है। अब देखिए 0.07 है, तो 0.07 या 0.02। यहाँ पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, शून्य है। यहाँ भी पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, शून्य है। अब देखिए यहाँ इसको क्या बोलते हैं, दशांश, और इसको क्या बोलते हैं, शतांश। ये क्या हो जाएगा, दशांश, और ये क्या हो जाएगा, शतांश। अब देखिए दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10। शतांश का मतलब क्या होता है, 1/100। दशांश का मतलब 1/10, शतांश का मतलब 1/100। अब देखिए यहाँ पे दशांश के जगह पर 1 की जगह क्या है, यहाँ 0 दिया हुआ है, तो 0/10। ठीक है। अब यहाँ शतांश के जगह 1 की जगह कितना दिया हुआ है, 7/100। अब देखिए यहाँ दशांश के जगह क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0/10। अब यहाँ शतांश के 1 के जगह पर क्या दिया है, 2/100। ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 में 10 से भाग दीजिए या किसी भी संख्या से भाग दीजिए तो वैल्यू क्या आते हैं, 0। ठीक है। यहाँ भी देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब देखिए किसी भी संख्या में 7 से भाग देंगे 100 से
तो क्या हो जाएगा 0.00 समथिंग आ जाएगा। तब देखिए हमारा क्या पता चल रहा है कि 0.07 में और 0.02 में पूर्ण संख्या और पहली शतांश की संख्या क्या है, बराबर है। ये दोनों बराबर है। तो क्या करेंगे, अब हम अगली संख्या को देखेंगे। तो अगली संख्या शतांश के जगह हमको क्या है 7/100, और यहाँ पे 2 के शतांश के जगह क्या है 2/100। अब हमने पिछली ही कल अध्याय में भिन्न में पढ़ा था कि यदि दो भिन्न का हर समान हो तो बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी हो जाती है। बड़ी अंश वाली संख्या क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो 7/100 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 2/100 से। तो अतः सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, 0.07 है। ठीक है, ठीक है। अब इसके कारण में क्या लिख देंगे, कारण में क्या दे दीजिएगा, तो लिखेंगे दोनों का पूर्ण और दशांश का अंक समान है। ठीक है, दोनों का पूर्ण और दशांश का अंक समान है। और शतांश अंक 7 और 2 है। शतांश 2 है। अतः समान हर होने की वजह से बड़ी अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। इसलिए 0.07 बड़ा है 0.02 से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब आगे को क्वेश्चन को देखिए। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखिए क्या कह रहा है, सी में 3 या 0.8। अब देखिए 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, 3 है। यहाँ पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या 3 है, यहाँ पे पूर्ण संख्या 0 है। तो हम इसको ज़्यादा सॉल्व भी नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे, पहले संख्या का पूर्ण संख्या 3 है और दूसरे का पूर्ण संख्या 0 है। अतः 3 बड़ा है 0 से। 3 बड़ा है 0 से, इसलिए 3 ग्रेटर देन 0.8। ठीक है, और लिख देंगे सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब हम डी को देखते हैं।
अब हम डी को देखते हैं। डी को देखने से पता चलता है कि हमारा क्या है, 0.5 है, 0.5 है। तो 0.5 को आप जब क्या कह कीजिएगा तो हमको पता चलता है कि इकाई पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, 0 है। पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, 0 है। अब देखिए पूर्ण संख्या के स्थान पर 0 है और यहाँ क्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या के स्थान पर 0 है। तब दोनों पूर्ण संख्या के स्थान पर जब 0 हो तो हम किस चीज़ को देखते हैं, दशांश के अंकों को देखते हैं। तो हम जब दशांश के अंकों को देखेंगे, अगर दशांश के अंक भी समान हो तो क्या करते हैं, शतांश के अंकों को देखते हैं। अब यहाँ देखिए पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, दोनों में 0 है, दोनों में 0 है। यहाँ भी पूर्ण संख्या के स्थान पर क्या है, 0 है। तो अब हम दशांश के अंक को देखेंगे। यहाँ देखिए दशांश के अंक क्या है, दशांश 5 है। तो क्या हो जाएगा, दशांश का मतलब 1/10, तो यहाँ 5 है तो क्या हो जाएगा 5/10। यहाँ देखिए दशांश के अंक क्या है, 0 है। तो दशांश का मतलब दशांश का मतलब 1/10, तो यहाँ 0 है तो 0/10। ठीक है, अब 0/10 क्या होता है, 0 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ का दशांश क्या है, 5 आया हमको, 5/10, जबकि यहाँ का क्या है, 0 है। तो क्या है कि दशांश इसका अथी है। अब लिखेंगे दशांश क्या है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। ठीक है, अब हम लिख देंगे स्टेटमेंट में। कैसे लिखेंगे, तो इसको देखिए, लिखेंगे दोनों संख्याओं का पूर्ण संख्या सामान्य है, पूर्ण संख्या सामान्य है, परंतु दशांश का अंक 5 और 0, परंतु दशांश का अंक 5 और 0 है। अतः 5 बड़ा है 0 से, इसलिए 0.5 बड़ा होगा 0.05 से। ठीक है, सबसे बड़ी कौन हो जाएगा, 0.5, ये हमारा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब हम ई को देखते हैं। अब हम ई को देखते हैं तो ई में क्या है कि 1.23 1.23 या 1.2। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या कितना है, 1 है। इसका पूर्ण संख्या क्या है, इसका भी 1 है। अब देखिए यहाँ दशमलव है, यहाँ भी दशमलव। अब यहाँ देखिए इसका दशांश का अंक कितना है, दशांश का 2, तो क्या हो जाएगा 2/10। अब यहाँ देखिए इसका दशांश का अंक क्या है, दशांश, तो इसका भी 2/10। अब देखिए यहाँ, अब यहाँ क्या है, शतांश के जगह कुछ भी नहीं है तो 0 मान लेंगे, कुछ भी नहीं है तो 0। इसका क्या हो जाएगा 0/100। यहाँ क्या है, यहाँ शतांश के जगह क्या है, 3, 1/100, तो यहाँ 3 है तो 3/100। अब देखिए यहाँ क्या है, 3/100, ये क्या है 0/100, तो 3/100 बड़ा है, इसलिए 1.23 भाग बड़ा हो जाएगा। जैसे देखिए लिखेंगे दोनों का पूर्ण संख्या और दशांश का अंक
समान है, समान है, लेकिन शतांश का अंक 3 और 0 है, 3 और 0 है, अतः 3 बड़ा है 0 से, इसीलिए 1.23 बड़ा होगा 1.22 से। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 1.23। ठीक है, अब हम F को देखते हैं। अब हम F को देख रहे हैं तो F में क्या है 0.099। ठीक है, 0.19। अब देखिए यहाँ पे क्या है पूर्ण संख्या, इसका क्या है 0, इसका क्या है 0। तो हम जब पूर्ण संख्या 0 दोनों का हो तो हम क्या करते हैं दशांश का अंक देखते हैं। अगर दशांश का अंक भी बराबर हो या समान हो उसके बाद क्या करते हैं शतांश का अंक देखेंगे। अगर शतांश का अंक भी समान हो या बराबर हो तब क्या करेंगे हजारवें अंक को देखेंगे। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं 0.099, 0.099 या 0.19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पूर्ण संख्या क्या है 0 है, यहाँ भी पूर्ण संख्या क्या है 0 है, दशमलव है दशमलव। अब देखिए यहाँ दशांश का अंक क्या है दशांश का 1/10, तो यहाँ 0 है तो क्या हो जाएगा 0/10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1 है तो ये क्या है दशांश। अब दशांश के जगह क्या है 1/10, तो यहाँ क्या है 1 है तो 1 का 1 ही 1/10 हो जाएगा। अब देखिए 0 जो है कि हमेशा छोटा है 1 से, 0 क्या है हमेशा छोटा है 1 से, तो क्या कहेंगे कि 0.099 छोटा है 0.19 से। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा 0.11। अब इसको हम कारण में क्या देंगे तो लिखेंगे कि दोनों का पूर्ण संख्या समान है। दोनों का पूर्ण संख्या क्या है समान है, लेकिन दशांश अंक 0 और 1 है, 0 और 1 है। दशांश अंक क्या है 0 और 1 है, अतः 1 बड़ा है 0 से, इसलिए 0.099 छोटा होगा 0.19 से। ठीक है, अब लिखेंगे सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 0.19 क्या हो जाएगा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अब हम जी को देखते हैं। जी में कह रहा है कि 1.5 या 1.50। ठीक है, अब देखिए किसी भी संख्या के बाद अगर 0 रहे, 5 के बाद कितना भी 0 रहे, मान लीजिए इतना 0 रहे, तो इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्या होगा कोई वैल्यू नहीं रहता है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से समझते हैं और देखिए
क्या दिया हुआ है 1.5 या 1.50। अब देखिए इसका पूर्ण संख्या क्या है, 1 है। इसका पूर्ण संख्या क्या है, 1 है, पूर्ण संख्या 1। अब इसको देखिए, इसका दशांश कितना है, 5/10 है। और इसका दशांश कितना है, इसका भी 5/10 है। अब देखिए दोनों का समान है। अब यहाँ इसका 0 है तो इसका शतांश क्या है, शतांश क्या है, 0/100। ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। मान लीजिए इसका भी अगर 0 लिखते हैं तो इसका शतांश क्या हो जाएगा, इसका भी शतांश 0/100। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो क्या कहेंगे, दोनों संख्याओं का अंक समान है, अतः 1.5 बराबर है 1.50 से। ठीक है, लिख देंगे दोनों बराबर। सबसे बड़ा में पूछेगा तो कुछ नहीं, दोनों बराबर है। ठीक है। अब हम एच को देखते हैं। एच में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 1.431 क्या है, या 1.490। ठीक है। अब देखिए इसमें ये पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 1 है। इसका पूर्ण संख्या क्या है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, दशांश के अंक को भी चेक करना होगा। क्यों, क्योंकि पूर्ण बराबर है। अगर पूर्ण बराबर नहीं रहता तो हम यहीं से कह देते कि ये बड़ा नहीं है। ठीक। अब यहाँ दशांश के देखिए, दशांश के जगह पर क्या है दिया हुआ है, 4। तो क्या हो जाएगा 4/10। यहाँ पे दशांश के जगह पर क्या दिया हुआ है, 4। तो क्या हो जाएगा 4/10। अब यहाँ देखिए शतांश के जगह पर क्या दिया हुआ है, 3। तो क्या हो जाएगा 3/100। यहाँ देखिए शतांश के जगह पर क्या दिया हुआ है, शतांश के जगह पर 9। तो 9 कितना हो जाएगा 100। अब देखिए उसके बाद क्या है, शतांश हो गया। अब 1000 को देखिए, एक क्या है, 1000 के जगह पर है, एक क्या है, 1000वें जगह पर है। तो 1000वें जगह पर क्या है, 1। तो 1/1000 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1000वें स्थान पर क्या है, 1000वें पर क्या है, 0। तो 0 है तो 0/1000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं पूर्ण संख्या बराबर है, दशांश का भी बराबर है, लेकिन शतांश क्या है, यहाँ 3 है, यहाँ 9/10। अब देखिए 3/100 है, 9/100 है। अब देखिए यहाँ पे इसका हर क्या है, बराबर है। इसका हर और इसका हर बराबर है। तो भिन्न में पिछले ही अध्याय में हमने पढ़ा है कि बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी भिन्न हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, 1.49 बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, तो लिखते हैं कि दोनों संख्याओं का पूर्ण संख्या और दशांश अंक समान है, लेकिन शतांश अंक 3 और 9 है, 3 और 9 है। अतः 9 बड़ा है 3 से, इसलिए 1.431 छोटा होगा 1.490 से। अब लिखेंगे सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा 1.490। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
तो देखिए आगे के क्वेश्चन में देखिए आई में यहाँ क्या है 3.3 है। अब देखिए ये पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 3, ये भी पूर्ण संख्या क्या है 3 है। अब देखिए यहाँ देखिए दशांश क्या है, दशांश 3/10, यहाँ दशांश क्या है 3/10, यहाँ शतांश क्या है 0/100, यहाँ क्या है 0/1000। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी 0 लगा कर देख लेते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 0/100, ये भी क्या हो जाएगा 0/1000। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी हम देख लिए तो हमको क्या पता चलता है कि पूर्ण संख्या और दशांश सभी संख्या समान है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा सामान्य हो जाएगा। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का पूर्ण एवं भिन्नात्मक संख्या समान है अतः दोनों समान होंगे, इसीलिए 3.3 बराबर है 3.300। ठीक है। दोनों समान है, बराबर समान एक ही चीज़ है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, आगे जे में कह रहा है, अब देखिए जे में कह रहा है 5.64 या 5.603। ठीक है। अब देखिए इसका पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 5, इसका पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या 5। अब देखिए इसका दशांश क्या है, दशांश क्या है 6, तो ये क्या होता है 1/10, तो 1 के जगह पर क्या है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6/10। अब देखिए यहाँ 4 है तो शतांश के जगह पर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 4/100। अब यहाँ देखिए दशांश के जगह पर क्या है 6, तो 6/10। यहाँ देखिए शतांश के जगह पर क्या है तो 0/100, हजार के स्थान पर क्या है 3, तो 3/1000। अब देखिए क्या है पूर्ण संख्या की, अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है 4 है शतांश के जगह पर, यहाँ शतांश के जगह पर क्या है 0/100 है। तो अब देखिए दोनों का हर क्या है समान है, तो हम जानते हैं बड़ी अंश वाली संख्या बड़ी भिन्न हो जाती है, तो इसका अंश क्या है 0, इसका अंश क्या है 4, तो 4 हमेशा बड़ा हो जाएगा, तो 4/100 बड़ा होगा 0/100 से। ठीक है। अतः हम कह सकते हैं क्या स्टेटमेंट देंगे, दोनों संख्याओं का पूर्ण संख्या और दशांश अंक समान है, दशांश अंक समान है, लेकिन शतांश अंक 4/100 और 0/100 है, अतः समान हर होने की वजह से 4/100 बड़ा होगा 0/100 से, अतः 5.64 बड़ा होगा 5.603 से। ठीक है, ये बड़ा होगा
6.3 से, इसलिए सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 5.64। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे में पूछ रहा है कि 5 SK में 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए 5 आपको लिख लीजिए 3.24 या 4.06, 3.242 या 3.242, 2.463 या 2.462, 3.2 या 3.41 या इसको अब ये 5 हो गए, इसको हम सॉल्व करेंगे कौन बड़ी है। तो इसको हम आसानी से देखते हैं। देखिए यहाँ पूर्ण संख्या का स्थान पर क्या है 3 है, इसका भी पूर्ण संख्या का स्थान पर क्या है 4 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। यहाँ देखिए पूर्ण स्थान के संख्या पर क्या है 3 है, इसमें क्या है 3 है। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ शतांश के स्थान पर क्या है, यहाँ भी शतांश के स्थान पर 4 है। यहाँ भी 1000 के स्थान पर 2 है, यहाँ भी 1000 के स्थान पर 2 है। तो ये क्या हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों क्या है बराबर है। अब सी में देखिए 2.463 या 2.462। अब देखिए यहाँ पूर्ण संख्या दोनों का बराबर है, दशांश का अंक दोनों का बराबर है, शतांश का अंक दोनों का बराबर है, लेकिन 1000 का अंक किसका 3 है, इसका 2 है। तो हम जानते हैं कि 3 हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए 3.42 है या 3.41 है। अब देखिए पूर्ण संख्या इसका भी 3, पूर्ण संख्या इसका भी 3, इसका दशांश 4, इसका दशांश 4, तो दोनों सेम हो गया। अब देखिए इसका शतांश क्या है 2 है, इसका शतांश क्या है 1 है, तो 2 हमेशा बड़ा होता है 1 से, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। इसमें देखिए 3.42 है या 3.4, इसका पूर्ण संख्या 3 है, इसका भी पूर्ण संख्या 3 है, इसका पूर्ण संख्या दशांश 4 है, इसका भी दशांश क्या है 4 है, इसका शतांश 2 है, इसका भी शतांश 2 है, तो क्या है दोनों बराबर है आपस में। ठीक है, आप और भी संख्या लीजिएगा इसी तरह से और आप खुद ही अधिक कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा। इस तरह से हमारा प्रश्नावली 8.1 समाप्त हो गया। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।